केलांग में लापता 7 लोगों के शव बरामद। नाले में बाढ़ से 10 लोग हुए थे लापता। भारी बारिश से तोजिंग नाले में आई बाढ़। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। हिमाचल में बारिश ने मचाया तांडव। कुल्लू में 4 साल के मासूम समेत 3 लोगों की मौत। मां बेटे की मौत। दिल्ली के रहने वाली बताई जा रही है महिला। गुरुग्राम में बारिश से हाल बेहाल। शहर के कई इलाके हुए जलथल। विधायक के घर में भी घुसा पानी। मोन्टेग कमेटी ने पंजाब सरकार को सौंपी फाइनल रिपोर्ट। कहा खरीद सिस्टम से बाहर आए सरकार। एफसीआई पर ही छोड़े खरीद। बिजली सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने की भी दी सलाह। कृषि कानूनों को लेकर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा। रवनीत बिट्टू और गुरजीत औजला ने फाड़े कागज तो हंगामे के बीच पास हुए कई बिल। 14 विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। राहुल बोले किसानी, महंगाई और जासूसी कांड पर पीछे नहीं हटेंगे। टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए खुशखबरी। 2 और मेडलों की जागी उम्मीद। टॉप 8 में पहुंची बॉक्सर पूजा और तीरंदाज दीपिका। बस एक और जीत की जरूरत। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ करेंगे। टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए खुशखबरी है। ओलंपिक में 2 और मेडल्स की अब उम्मीद जग गई है। टॉप 8 में 2 और खिलाड़ी पहुंच चुके हैं भारत के। बॉक्सर पूजा और तीरंदाज दीपिका 8 में पहुंच चुकी है। टॉप 8 में दोनों ने अपनी जगह बना ली है। तो बड़ी खबर और एक बड़ी खुशखबरी भारत के लिए, जहां पर टोक्यो ओलंपिक से ये खुशखबरी सामने आई है। 2 और मेडल्स की उम्मीद जगी है। टॉप 8 में भारत की बॉक्सर पूजा और तीरंदाज दीपिका पहुंच चुकी है। बस अब एक और जीत की जरूरत है। तो टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है, जहां पर भारत के खिलाड़ी अपना परचम लहराने में जुटे हुए हैं। लगातार यहां पर भारत के खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। ओलंपिक में अब 2 और मेडल्स की उम्मीद जगा दी है खिलाड़ियों ने। टॉप 8 में भारत के 2 और खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। बॉक्सर पूजा और तीरंदाज दीपिका टॉप 8 में पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में लगातार भारत के खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने में जुटे हैं। इस बीच एक बड़ी खुशखबरी सामने है। ओलंपिक में 2 और मेडल्स की उम्मीद जगी है। टॉप 8 में भारत के 2 और खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। बॉक्सर पूजा और तीरंदाज दीपिका टॉप 8 में पहुंच चुके हैं। इससे पहले आपको बता दें कि मीराबाई चानू ने भी मेडल हासिल किया है, भारत को खिताब दिलाया है। लेकिन अब 2 और मेडल्स की उम्मीद कहीं ना कहीं जाग गई है। टॉप 8 में भारत के 2 और खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। बॉक्सर पूजा और तीरंदाज दीपिका ने अपनी जगह बनाई है और अब टॉप 8 में दोनों के दोनों पहुंच चुके हैं। तो इन दोनों की ही जीत की पूरा देश दुआ कर रहा है। पूरा देश इनकी जीत पर टिका हुआ है। इनकी जीत की दुआएं लगातार की जा रही हैं। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं टोक्यो ओलंपिक से। ये खबर है लगातार दुआओं का दौर भी जारी है। आप देख सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। ओलंपिक में 2 और मेडल्स की उम्मीद जगी है। टॉप 8 में भारत के 2 और खिलाड़ी। स्टार्ट होने से पहले उन्होंने बात किया था घर पे, तो माँ पापा ने अच्छे से बात किया, फिर बेस्ट विशेष दिया, बस इतना ही। तो आज कुछ मतलब कुछ प्रेयर वगैरह आपके यहाँ चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ प्रेयर नहीं है। बस सबको, आप लोग भी प्रे कर रहे हैं उनके लिए, उसी तरह से हम भी प्रे कर रहे हैं कि दीदी जीत के आए, हमारे देश के लिए मेडल लेके आए। मम्मी पापा नहीं है? कहाँ? पापा हमारा उधर में गाय लोग है, तो उनको देखने, हमारी एक बकरी भी है छोटी, तो वो बीमार है, तो उसको लेके गए हैं। और मम्मी का अभी ड्यूटी है, तो उधर पेशेंट आया हुआ है, तो उसको देखने के लिए गई है। और आगे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीदें हैं अभी? और उम्मीद तो है कि दीदी मेडल लेके आए, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो जरूर मेडल लेके आएगी। बस, थैंक यू। एक मिनट।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जगबीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जगबीर, एक और 2 और मेडल्स की उम्मीद जग गई है, पूरा देश दुआ कर रहा है। आपके पास हम आते हैं तो क्या कुछ अपडेट आपके पास है और कैसा माहौल अभी वहां पर? तो टोक्यो ओलंपिक से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ये खबर है भारत से जुड़ी खुशखबरी को लेकर है। ओलंपिक में 2 और मेडल्स की उम्मीद अब जाग गई है। टॉप 8 में भारत के 2 और खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। लगातार अपना दमखम वहां पर भारत के खिलाड़ी दिखा रहे हैं। यही वजह है कि अब 2 और खिलाड़ियों ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। बॉक्सर पूजा और तीरंदाज दीपिका टॉप 8 में पहुंच चुकी है। हरियाणा की भिवानी की रहने वाली है बॉक्सर पूजा और लगातार पूरा परिवार इनकी जीत की दुआएं कर रहा है। उम्मीद है कि पूजा मेडल लेके आएगी और खिताब भारत के नाम दिलाएगी। तो टोक्यो ओलंपिक से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर टॉप 8 में 2 और खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। भारत के एक खिलाड़ी हैं बॉक्सर पूजा और तीरंदाज दीपिका टॉप 8 में पहुंच चुकी हैं। परिवार को पूरी उम्मीद है कि दोनों जीतकर वापस आएंगे, देश को खिताब दिलाएंगे। दुआओं का दौर लगातार जारी है। परिवार दुआ कर रहा है कि जीत हासिल हो। शहर गांव हर तरफ ये दुआएं हैं कि भारत के नाम और खिताब आए। और इस बीच बड़ी बात यह है कि टॉप 8 में 2 और मेडल्स की उम्मीद अब भारत को है। बॉक्सर पूजा से उम्मीद है, तीरंदाज दीपिका से भी उम्मीद है, जो लगातार अपने निशाने वहां पर लगा रही हैं और अपना दमखम लगातार खिलाड़ी वहां पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच बड़ी बात यह है, बड़ी खुशखबरी यह है कि अब उम्मीद जग गई है, क्योंकि 2 और मेडल्स को लेकर ये उम्मीद जगी है। टॉप 8 में 2 और खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। इससे पहले मीराबाई चानू ने भारत को खिताब दिलाया था और इसके बाद अब एक बार फिर से एक बड़ी उम्मीद भारत को इन दोनों खिलाड़ियों से। खबर हिमाचल से है। केलांग में लापता 7 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। नाले में बाढ़ से 10 लोग लापता हो गए थे। भारी बारिश की वजह से तोंजिंग नाले में बाढ़ आ गई थी। मलबे में दबे लोगों की तलाश लगातार जारी है। तो केलांग से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बाढ़ का कहर देखा गया है और इसकी वजह से कई लोगों के लापता होने की खबर सामने आई थी। लेकिन अब 7 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि नाले में बाढ़ से 10 लोग लापता हो गए थे। 7 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। 3 का अभी भी कुछ पता नहीं चल पाया है। भारी बारिश से तोजिंग नाले में बाढ़ आई थी। मलबे में दबे होने की लगातार आशंका अभी 3 लोगों की जताई जा रही है, जिनकी तलाश भी की जा रही है। तो हिमाचल में बारिश का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने पहले ही इसकी चेतावनी जारी कर दी थी। नदी नाले लगातार उफान में हैं। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तोजिंग नाले की ये तस्वीरें हैं। केलांग में 7 लोग लापता हो गए थे। इस बाढ़ के बीच में 7 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। 3 लोगों की तलाश अभी भी लगातार जारी है। आशंका जताई जा रही है कि मलबे के नीचे इन दबे होने की इनकी आशंका है और इनकी तलाशी अभियान भी यहां पर जारी है। रेस्क्यू टीम लगातार जुटी हुई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। लहरों की प्रचंड होती तस्वीरें, केलांग की तस्वीरें हैं। हिमाचल से लगातार ऐसी तस्वीरें अब तक कई जगहों से सामने भी आ चुकी हैं। तो हिमाचल में बारिश ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। कुल्लू में 4 साल के एक मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। मां बेटे की इसमें मौत हुई है। दिल्ली का रहने वाला ये पूरा परिवार बताया जा रहा था। इसमें महिला शामिल है, जो अपने परिवार के साथ यहां पर घूमने के लिए आई थी। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में भारी बारिश की वजह से तबाही देखी जा रही है। हिमाचल में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रदेश के 6 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन ये वो जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कई इलाकों में बाढ़ की आशंका भी जताई गई है। अगले 36 घंटे तक ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे और एक स्टेट हाईवे भी बंद है। 183 संपर्क मार्ग ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं। 282 ट्रांसफार्मर ठप हो चुके हैं। 65 जलापूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश की वजह से हिमाचल को नुकसान हो रहा है। प्रचंड
तस्वीरें लहरों की आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कुल्लू की तस्वीरें ये हैं, जहाँ पर 4 वर्षीय मासूम समेत 3 लोगों की इन प्रचंड लहरों में आने की वजह से मौत हो गई है। परिवार के साथ ये पूरा परिवार यहाँ पर घूमने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर एक 4 साल के मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, चेतावनी जारी की है, भारी बारिश की संभावना जताई है, बाढ़ की संभावना जताई है, इसके साथ ही भूस्खलन की संभावनाएं भी लगातार जताई गई है। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है, नदी नालों के पास न जाने की अपील की गई है, अपने घरों में सुरक्षित रहने को कहा गया है। और इसी बीच कुल्लू से खबर है जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। एक महिला अपने परिवार के साथ हिमाचल में घूमने आई थी, कुल्लू पहुंची थी, लेकिन अपने 4 साल के बेटे के साथ वो लापता बताई जा रही थी। अब उनके शवों को बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि हिमाचल में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और 6 जिलों में बाढ़ का अंदेशा भी जताया है। उत्तर भारत में मानसून सक्रिय होने के साथ ही बारिश, बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरें लगातार सामने आने लगी है। 24 घंटे में बादल फटने की 2 घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद मलबे में कई लोग लापता हो गए हैं। पूरी रिपोर्ट को देखिए। किश्तवाड़ में बादल फटा। लाहौल स्पीति बारिश से बेहाल। कुल्लू में बाढ़ का कहर। देश के 2 राज्य जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर बरपा है। किश्तवाड़ में बादल फटने से मलबे में कई लोग लापता हो गए। वहीं लाहौल स्पीति और कुल्लू में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ में कई लोग लापता हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बुधवार सुबह बादल फटने का हादसा हो गया। किश्तवाड़ के होंचर गांव में बादल फटा। मलबे से 5 लोगों के शव निकाले गए। 30 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हुए। मूसलाधार बारिश का कहर हिमाचल प्रदेश पर भी टूटा और यहां कई इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। लाहौल स्पीति में बादल फटा। 2 लोगों की मौत और 10 लोग लापता। कुल्लू में बारिश की वजह से बाढ़ आई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में मानसून रफ्तार पकड़ रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र तक और पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान तक कई इलाकों में 29 जुलाई तक बारिश बनी रह सकती है, जबकि पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश की वजह से हिमाचल बेहाल हो गया है। कुल्लू में बाढ़ आई है। किश्तवाड़ की अगर बात करें तो यहां पर बादल फटा है। लाहौल स्पीति भी बारिश की वजह से बेहाल हो गया है। विचित्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विचित्र, बेहाल करती हुई तस्वीरें सामने आ रही है, बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है। बारिश का दौर इस बीच लगातार जारी है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? डेट इस तरह से बता दें कि बीते कल से ही कांगड़ा घाटी में जो है वो लगातार बारिश हो रही है। फिलहाल मैं तस्वीरें ही साझा करना चाहूंगा अपने दर्शकों के साथ। ये तस्वीरें जो है वो धर्मशाला की हैं और आप देख सकते हैं कि जो धर्मशाला का जो मध्यम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और अधिकतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, वहां पर लगातार जो है वो बारिश हो रही है और यहाँ पर जो वो काफी देर से जो है
वो इसी तरह से मौसम जो है वो बना हुआ है। और धर्मशाला में भी जो है वो बरसात अब बादलों के साथ हो रही है, यानी पूरी की पूरी जो धर्मशाला है वो भी बादलों की आगोश में है और लगातार बारिश जो वो हो रही है। लेकिन गनीमत यह है कि भले ही बीते कल से ही बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है, इसलिए क्योंकि किसी भी प्रकार के जान और माल के नुकसान की अभी कोई सूचना जो है वो नहीं मिली है। जिला प्रशासन का कहना है कि जो रोड्स जहां पर लैंडस्लाइड चल रहा है, भूस्खलन हो रहा है या फिर पत्थर वगैरह गिर रहे हैं, उनको जो वो दुरुस्त किया जा रहा है। लगातार मशीनरी जो है वो काम कर रही है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पहले ही अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही साथ लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया है और उन लोगों से जो लोग की खड्डों और नदी नालों की ओर जाते हैं या जिनकी रोजी रोटी कहीं ना कहीं इन्हीं नदी नालों और खड्डों की पर डिपेंड करती है, उनको आगाह किया गया है कि वो लोग जो है उन इस ओर ना जाएं, क्योंकि अगले 36 घंटे जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक काफी भारी रहने वाले हैं। और खासतौर पर कांगड़ा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उसको मद्देनजर रखते हुए जो कांगड़ा का प्रशासन है वो पूरी तरह से सजग है, चौकस है, चौकसी बरती जा रही है और तमाम खड्डों नदी नालों में भी जो गश्त है वो की जा रही है, चाहे वो खनन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जिला प्रशासन की अलग अलग जो टीमें, जो औचक कनेक्शन टीमें बनाई गई है वो हो, या फिर चेतावनी बोर्ड को लगाने के लिए जो एमसी के टीमें हैं वो, तो सब लोगों को जो है कहीं ना कहीं जागरूक किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि अलग अलग तस्वीरें जिस तरह से भयावह कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। किन्नौर की तस्वीरें हमने देखी कुछ दिन पहले ही, कांगड़ा घाटी की जो भयावह कर देने वाली तस्वीरें थी वो हम लोगों ने देखी। तो उन सबसे सबक लेते हुए अब जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है और लोगों से भी जो है एहतियात बरतने की जो है वो सलाह दी जा रही है। कुसुम जी बीची तरह बने रहिए हमारे साथ। तो गुलवंत ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए। गुलवंत, जगह जगह से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है, बाढ़ की तस्वीरें सामने आई है, नदी नाले लगातार उफान पर है। अगर शिमला की बात की जाए तो किस तरीके की तस्वीरें अभी वहां से सामने आ रही हैं? देखिए, राजधानी शिमला में जो बीते कल से बारिश हो रही थी अब रुक रुक के हो रही है। हालांकि अब मौसम थोड़ा सा खुल चुका है। हालांकि इधर उधर की नज़र दौड़ाएं तो चारों तरफ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। हालांकि राजधानी शिमला में किसी बड़े नुकसान की बात सामने नहीं आई है। हालांकि जो शहर का एरिया है वहाँ कुछ एक जगहों पर भूस्खलन हुआ है, कुछ एक जगहों पर गाड़ियाँ भी दबी हुई हैं जो पार्क की हुई थी, और इसके अलावा पेड़ों के गिरने की सूचना भी सामने आई है। हालांकि जिला शिमला की बात करें तो ठियोग के करासा में बादल फटने से गाड़ियाँ बाढ़ के साथ बह गई हैं, जिससे गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा अन्य मौसम की बात करें तो अब मौसम थोड़ा खुल चुका है। बादलों के आगोश में धुंध की चारों तरफ दिखाई दे रही है। शिमला में इस समय आप देख सकते हैं कि जो बादल है चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। वाकई में बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे खूंखार तस्वीर भी है जो अभी तक हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि शिमला की तस्वीरें भले ही इस वक्त खूबसूरत आपको लग रही हो, लेकिन जिस तरीके से बीच बीच में भूस्खलन हो रहा है, बाढ़ आ रही है, नदी नाले उफान पर है, ऐसे में कई लोगों को जिंदगी यहाँ पर आफत में भी आ गई है। विचित्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। विचित्र, आपका बेहद बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही गुलवंत हमारे साथ जुड़े हुए थे। गुलवंत, आपका भी शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अलर्ट जारी किया गया हिमाचल में, नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन भी अपील कर रहा है, हम भी अपने दर्शकों से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि अभी सावधानी बरतें, अपने घरों में रहें, क्योंकि जिस तरीके से प्रचंड होती लहरों की खबर सामने आ रही है, इन लहरों में अभी तक कई लोगों के लापता होने की खबर भी सामने आई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।